अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज का लेक्चर बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। और अमूमन जब हम बात करें केमिकल बॉन्डिंग की तो स्टूडेंट्स के दिल में ये रहता है कि केमिकल बॉन्डिंग में एक टॉपिक जो है वो थोड़ा सा हमें मुश्किल लगता है। मुश्किल तो नहीं है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि वो एक लेक्चर जो है वो समझते हैं कि ये बड़ा कोई कॉन्सेप्चुअल है और या कोई बहुत ही टेक्निकल है। ऐसा नहीं है, बहुत ही सिंपल और आसान सा लेक्चर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा। और केमिकल बॉन्डिंग का जो मेन टॉपिक है वो है हाइब्रिडाइजेशन। आज की शुरुआत करते हैं हाइब्रिडाइजेशन से। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक विद बाबर अली। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन बेटा स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको ये पता हो कि बच्चों हाइब्रिडाइजेशन की मीनिंग क्या होती है। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है, किसको कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन बेटा याद रखना, इस वर्ड की मीनिंग होती है, आपने याद रखना है, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, या मैं यहां पर एक कह दूंगा बेटा मिक्सिंग ऑफ, एक वर्ड ऐड कर दूं, एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है बेटा, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, याद रखिएगा इस वर्ड की मीनिंग है। एक चीज आपने और याद रखनी है कि हाइब्रिडाइजेशन एक प्रॉपर नाउन हो गया। हर चीज की मिक्सिंग के लिए वर्ड यूज नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ हम यहां पर ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग के लिए वर्ड यूज कर रहे हैं। क्या चीज, हम ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग के लिए वर्ड क्या यूज कर रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, बस डेफिनेशन से शुरू करते हैं। ये कॉन्सेप्ट दिया किसने था बेटा, देखें, लिनस पॉलिंग फर्स्ट डेवलप, नाम लिखा बेटा, ये केमिस्ट थे लिनस पॉलिंग, फर्स्ट डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। First developed the concept of hybridization theory in 1931. So ये to explain the structure of methane using atomic orbital. उन्होंने सिंपल स्ट्रक्चर बेटा एक्सप्लेन किया, किसका, मीथेन का। अच्छा, सब पहले हम ये बात करते हैं कि हमें ये ऑर्बिटल की मिक्सिंग की जरूरत आई क्यों, हाइब्रिडाइज करने की जरूरत उनको क्यों पेश आई बेटा, ऐसा क्या रीजन था। मीथेन की अगर हम बात करें तो मीथेन के अंदर हम देखते हैं इसका फॉर्मूला है CH4। तो अब हम यहां कहते हैं कार्बन जो है इसके साथ कितने बॉन्ड्स अटैच हैं, 4 बॉन्ड अटैच हैं। हाँ, और कार्बन वैसे भी हमें पता होना चाहिए कि एक मुस्लिम एलिमेंट है। हाँ, मुसलमानों की तरह रहता है, शरीयतन 4 बॉन्ड के साथ अटैच होता है एक ही वक्त में। बात समझ में आ रही है। अब मसला ये था कि जब वैलेंसी का कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, वैलेंसी हम क्या कहते हैं, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। सही है, वैलेंस ऑर्बिटल क्या हो, हाफ फिल्ड हो, उसको नाम क्या देते हैं, वैलेंसी। जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर बेटा 6 है, 1s2 2s2 2p2। अगर हम इसको लेके जाए एक्साइटेड स्टेट में px py और pz, p में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन है, एक px में रखते हैं एक py में रखते हैं। ठीक है, Z क्या है आपका, एम्प्टी है। इसका मतलब कार्बन के वैलेंस शेल में, वैलेंस ऑर्बिटल में कितने ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हैं, कितने ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड हैं, 2। अगर 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी वैलेंसी 2 हुई। लेकिन यहां पर कार्बन बॉन्ड कितने बना रहा है बेटा, 4। इसी तरह आप देखें बोरॉन, बोरॉन का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा, यस 5। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5। अगर मैं कहूं बोरॉन जो है एटॉमिक नंबर 5 है, तो इसकी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें 1s2 2s2 2p1। अगर हम बोरॉन की बात करते हैं तो बोरॉन के px में बेटा कितने होंगे इलेक्ट्रॉन, px py pz 1। समझ आ रही बात। तो बोरॉन के वैलेंस शेल में, वैलेंस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन हुआ। लेकिन बोरॉन बॉन्ड कितने बनाता है, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में आप देखें बोरॉन बॉन्ड कितने बना रहा है, 3। देखें बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, वैलेंसी 1 है, बॉन्ड 3 कैसे, वैलेंसी 2 है लेकिन बॉन्ड 4 कैसे,
ये कॉन्सेप्ट जो है क्लियर किसने किया था? ये कॉन्सेप्ट हाइब्रिडाइजेशन का, इतनी कंफ्यूजन जो हो गई थी वैलेंसी के अंदर और बॉन्डिंग के अंदर, उसको फिर कौन सी थ्योरी ने क्लियर किया गया? कौन सी थ्योरी ने क्लियर किया? यस, हाइब्रिडाइजेशन ने। और ये हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया किसने था? लिनस पॉलिंग ने। बेटा यहां तक मैं आपको एक चीज समझा चुका हूं, द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस ऑर्बिटल इज कॉल्ड वैलेंसी। ये बात हम यहाँ सीख चुके हैं। और इन्होंने पॉलिस ने जो है स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया, वो किसका था? मीथेन का। बिकॉज मैंने आपसे क्या कहा? अभी भी मैंने ये कहा कि मीथेन के अंदर कार्बन जो है 4 हाइड्रोजन के साथ 4 सिंगल बॉन्ड्स बना रहा है, लेकिन वैलेंसी के एतबार से वहां वैलेंसी क्या आ रही है कार्बन की? यस, 2। तो हम इसको डिस्कस करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। हाइब्रिडाइजेशन है क्या? बहुत ही सिंपल। अभी मैंने आपसे क्या कहा? इस वर्ड की मीनिंग क्या है? मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। यही हमने अगर देखें तो डेफिनेशन लिखी है, द मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ अ डिफरेंट एनर्जी एंड शेप। मतलब डिफरेंट एनर्जी रखने वाले ऑर्बिटल्स और डिफरेंट शेप रखने वाले ऑर्बिटल्स आपस में क्या हो? मिक्स हो जाएं। देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं बेटा एस और पी ये 2 ऑर्बिटल हैं, दोनों की एनर्जी भी डिफरेंट है और दोनों जो ऑर्बिटल्स हैं बेटा उनकी शेप भी क्या है? डिफरेंट है। ऐसा ही है, जब वो आपस में मिक्स हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे? डीजेनरेट। मतलब सेम एनर्जी। डीजेनरेट का मतलब सेम एनर्जी। यहां पर मैंने डीजेनरेट भी लिखा है बेटा, और आप ये भी लिख सकते हैं टू फॉर्म सेट ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम एनर्जी। एक ही बात है। तो जब ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होंगे, मिक्स होने के बाद क्या होगा? डीजेनरेट हो जाएंगे, सेम एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे। अच्छा एक एग्जांपल दूं आपको बेटा। मेरे पास एक ग्लास वाटर है, वो न्यूट्रल है, और एक ग्लास वाटर है उसमें सॉल्ट है। तो दोनों ग्लास जो वाटर है उनकी एनर्जी क्या होगी? डिफरेंट होगी ना। लेकिन अगर मैं दोनों ग्लासेस को एक ही कंटेनर में डाल दूं तो अब वो क्या हो गए? आपस में मिक्स हो गए। मिक्स होने के बाद मैं कहूंगा अब कौन ज्यादा सॉल्टिश है, कौन न्यूट्रल है? नहीं, दोनों एक दूसरे में क्या हो गए? मिक्स हो गए। दोनों की एनर्जी क्या हो गई? सेम हो गई। यहां तक क्लियर है? लेकिन एक और बात समझें, जब मिक्स होने के बाद दोबारा उस कंटेनर से मैं पानी को दोबारा ग्लास में अगेन हम डाला जाए, ग्लास में डाला जाए पानी, तो क्या होगा बेटा? कितने ग्लास हमने कंटेनर में डाले थे? 2। जब वापस हमने कंटेनर से ग्लास में ट्रांसफर किया पानी को तो कितने ग्लास मिले? 2 ही मिले। इसका मतलब जितने ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होंगे तो डीजेनरेट भी उतने ही ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। ये नहीं कि एक ऑर्बिटल कम हो जाए या एक ऑर्बिटल ज्यादा हो जाए। तो यहां तक क्लियर हो गई बात ये। तो हाइब्रिडाइजेशन हमें बहुत ही सिंपल हो गया, द मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टू डीजेनरेट न्यू ऑर्बिटल। एटम के ऑर्बिटल्स जो हैं आपस में मिक्स हो और वो डीजेनरेट हो जाए। लेकिन अब सवाल ये होता है कि हाइब्रिडाइजेशन जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, हमें ये ऑर्बिटल की मिक्सिंग से फायदा क्या है? क्या मकसद ऑर्बिटल की मिक्सिंग का? हम क्यों ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग करवा रहे हैं? तो बेटा याद रखिएगा 3 बातें आप लाइफ में। नंबर 1 शेप, स्ट्रक्चर एंड एंगल। 3 बातें आपने याद रखनी है। शेप, स्ट्रक्चर एंड एंगल डिस्क्राइब बाय हाइब्रिडाइजेशन। आपने याद रखना है शेप, स्ट्रक्चर एंड एंगल जो है हम डिस्क्राइब किसकी मदद से करते हैं? हाइब्रिडाइजेशन की मदद से करते हैं। मतलब ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग की मदद से हम ये तीनों चीजें डिस्क्राइब कर लेते हैं। कौन कौन सी? शेप, स्ट्रक्चर एंड एंगल। अच्छा बच्चों एक चीज और बताऊं, हर ऑर्बिटल मिक्सिंग में हिस्सा नहीं लेता, हर ऑर्बिटल कंट्रीब्यूट नहीं करता मिक्सिंग में। जैसे मैं अगर आपसे कहूं सर ये क्लास में टेस्ट लिया जाए, ठीक है, हर स्टूडेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आता, ऐसा ही है ना। लिमिटेड स्टूडेंट्स होते हैं, 3 स्टूडेंट होंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड आने वाले, तमाम स्टूडेंट तो फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आएंगे ना। यहां तक बात क्लियर हो गई। इसी तरह हर ऑर्बिटल मिक्सिंग में कंट्रीब्यूट नहीं करता। अगर हमें यह पता चल जाए कि कौन से ऑर्बिटल मिक्सिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं और कौन से ऑर्बिटल मिक्सिंग में कंट्रीब्यूट नहीं करते, तो हम इजीली खुद डिस्क्राइब कर ले हर कंपाउंड का शेप।
तो बेटा यहां पर मैं आपको एक सिंपल चीज बता रहा हूं, वो कौन से ऑर्बिटल हैं जो कंट्रीब्यूट नहीं करते, तो आप यहां पर लिखेंगे बेटा सबसे पहले नॉन मिक्सिंग ऑर्बिटल, जो ऑर्बिटल मिक्सिंग में कंट्रीब्यूट नहीं करते बेटा। तो वो कौन से ऑर्बिटल है जो मिक्सिंग में कंट्रीब्यूट नहीं करते? नंबर वन, यस, वो कौन से ऑर्बिटल है? नंबर वन, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल। ठीक है बेटा, कौन से ऑर्बिटल मिक्सिंग में हिस्सा नहीं करते? जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। पेयर का मतलब वो ऑर्बिटल जिनमें दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो मिक्सिंग में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। नंबर टू, एम्प्टी ऑर्बिटल, खाली ऑर्बिटल, पता है ना, खाली जेब वाले भी हिस्सा नहीं लेते। तो एम्प्टी ऑर्बिटल भी मिक्सिंग में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। नंबर थ्री बेटा, कौन सा ऑर्बिटल? पाई बॉन्ड ऑर्बिटल। बहुत सिंपल है बेटा, वो ऑर्बिटल जो पाई बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेते हैं वो हाइब्रिडाइजेशन में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। ये हम जब प्रैक्टिस करेंगे आपको पता चल जाएगा। अच्छा, वो कौन से ऑर्बिटल हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं बेटा? तो मैं यहां लिख देता हूं, देखें, मिक्सिंग ऑर्बिटल की बात कर लेते हैं बेटा। मिक्सिंग ऑर्बिटल की बात करते हैं। नंबर वन कंडीशन है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल। ठीक है बेटा, अनपेयर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल, वो ऑर्बिटल जहां अलोन इलेक्ट्रॉन हो। अनपेयर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल मतलब वो ऑर्बिटल जहां इलेक्ट्रॉन अपनी तनहा जिंदगी गुजार रहा हो, मतलब अकेला हो इलेक्ट्रॉन, वो ऑर्बिटल मिक्सिंग में हिस्सा लेने के लिए तैयार होगा। नंबर टू बेटा याद रखिएगा, यस, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल। ये याद रखिएगा बेटा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल का मतलब क्या हुआ? मतलब वो एलिमेंट जिसके पास लोन पेयर होगा, लाजमी सी बात है उसका लोन पेयर किसी ना किसी ऑर्बिटल में भी होगा। वो ऑर्बिटल जहां पर लोन पेयर होगा वो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेने के लिए तैयार होगा। तो सिंपल सी बात क्या हुई? दो शर्तें आपने याद रखनी है, कंडीशंस बेटा। नंबर वन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल, मतलब वो ऑर्बिटल जहां अलोन इलेक्ट्रॉन हो वो मिक्सिंग में हिस्सा लेगा, और जहां पर पेयर इलेक्ट्रॉन, कौन सा पेयर? लोन पेयर, लोन पेयर ऑर्बिटल भी कंट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन कौन से ऑर्बिटल कंट्रीब्यूट नहीं करते? एक पेयर ऑर्बिटल, पेयर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल। नंबर टू, एम्प्टी ऑर्बिटल। नंबर थ्री, पाई बॉन्ड ऑर्बिटल। अगर आपको एक कंडीशन याद है तो आप खुद से कर सकते हैं शेप, स्ट्रक्चर एंड एंगल। अब हम एक्सरसाइज करते हैं, कोई कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पहले सॉल्व करते हैं बेटा। तो स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए। सबसे पहले हम यहां पर स्टार्ट करते हैं, जो कंपाउंड आज सॉल्व करेंगे उसका नाम है बेटा मीथेन। आप जानते हैं इस कंपाउंड के बारे में। मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है बेटा? CH4। और मीथेन के स्ट्रक्चर की बात करें, 1 कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन। अच्छा बेटा, एक चीज याद रखिएगा स्टूडेंट्स आप लोग, कि जब भी हम हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, ठीक है, पूरे मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल्स की हाइब्रिडाइज नहीं करते, पूरे मॉलिक्यूल्स के ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइज नहीं करते। पूरे मॉलिक्यूल में से या पूरे कंपाउंड में से जो सेंट्रल एटम होता है, याद रखिएगा कौन सा एटम? जो सेंट्रल एटम होता है, उसके ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल ये मीथेन है बेटा। अब मुझे बताएं, मीथेन जो है इसमें सेंट्रल एटम कौन है? कार्बन। सेंट्रल एटम की पहचान क्या है? या तो वो सेंटर में होगा। सेंट्रल एटम की पहचान क्या है? या तो वो सेंटर में होगा या फिर उसकी क्वांटिटी कम होगी। तो सिंपल हम यहां पर कार्बन रखेंगे बेटा। कार्बन जो है लिखा। अब आपने करना क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर 6। मुझे बताएं कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? बहुत ही सिंपल है, 1s2 2s2 2p2। यहां तक कंप्लीट। अब हम यहां बात करते हैं कि इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को दोबारा से लिखते हैं एक्साइटेड स्टेट में।
एक्साइटेड स्टेट का मतलब यहां पर आपको याद होगा जो हमने हुंस रूल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की थी, हमने हुंस रूल में p को अलग अलग करके लिखा था, px, py और pz को। वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम यहां पर अगेन करेंगे। देखें बेटा, 1s2 2s 2px, p में 3 ऑर्बिटल होंगे ना बेटा, 2py एंड 2pz। अब मुझे बताएं यहां पर p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, एक x में आ गया, एक y में, z क्या है? एम्प्टी है। अगर बेटा अगर आप दोबारा से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं इन द एक्साइटेड स्टेट और अगर ये देखें कि कोई ऑर्बिटल एम्प्टी है, खाली है, तो अपनी भरपूर कोशिश करनी है कि वो ऑर्बिटल फिल्ड हो जाए। सही है, कोशिश करनी है, लाजमी नहीं है। अब कोशिश क्या है, किस तरह करेंगे? पैसों से तो फिल्ड नहीं करेंगे, लाजमी सी बात है इलेक्ट्रॉन से फिल्ड करना है। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन कहां से लाएं? तो बेटा यहां पर हम उधार लेंगे इलेक्ट्रॉन, लोन लेंगे किसी से। अच्छा, उधार की क्या शर्तें होती हैं हमारी लाइफ में, ये बताएं। कभी भी अगर हम कहें कि आप आपस में किससे उधार लेंगे, दो ही लोग होते हैं हमारी जिंदगी में जो हमें उधार दे सकते हैं। नंबर 1 रिलेटिव और नंबर 2 फ्रेंड्स। फ्रेंड से तो नाम ही ले रहा हूं बेटा, फ्रेंड से तो ले, अगर उधार मांगे तो गायब ही हो जाएगा। बहरहाल लेकिन कौन होगा? एक रिलेटिव और दूसरा फ्रेंड। अब मसला ये है, इस P के रिलेटिव कौन है? ये P है, इस P के रिलेटिव ये है, लेकिन इनकी तो हालत पूरी सूरी है क्योंकि इनके पास तो खुद एक एक इलेक्ट्रॉन है। ये इसको कैसे इलेक्ट्रॉन दे देंगे? ये तो इस तरह की बात हो गई। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके किसी रिलेटिव की सैलरी 10,000 है तो आप उससे जाके कहें कि मुझे 10,000 उधार दे दो, वो क्या कहेगा? वो कहेगा मुझे मांगने के लिए कोई प्याला दे जाओ, तुम 10,000 ले जाओ। तो लाजमी सी बात है बेटा, वो कहां से देगा? बात समझ आ रही है? इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, अगर ये इसको दे देगा तो ये कहां जाएगा? तो ये इसका मतलब ये हुआ रिलेटिव pz को इलेक्ट्रॉन उधार नहीं दे रहे। अब नंबर 2 क्या था बेटा? फ्रेंड। फ्रेंड का कैसे पता चलेगा? ये 2s जो है बेटा इसका फ्रेंड काउंट होगा। क्यों? क्योंकि इन सब के साथ एनर्जी लेवल क्या लिखा हुआ है? 2, मतलब ये सब एक ही एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल्स हैं। 2 इसके साथ है, इसके साथ भी 2 है, इसके साथ भी 2 है, इसके साथ भी 2 है, मतलब ये चारों ऑर्बिटल्स सेम एनर्जी के हैं, एक ही एनर्जी के ऑर्बिटल्स हैं। मतलब ये चारों, इसके साथ भी 2 है, इसके साथ भी 2 है, मतलब ये आपस में फ्रेंड हुए, सेकंड ईयर स्टूडेंट है दोनों। सही है। अब मुझे बताएं यहां पर 2s, अच्छा याद रखना बेटा 1s कभी भी उधार नहीं देगा, कुछ भी हो 1s कभी भी लोन नहीं दे सकता इसको। क्यों? क्योंकि ना तो ये इसका रिलेटिव है, ना ये इसका फ्रेंड है, क्योंकि ना तो ये p ऑर्बिटल के साथ है और ना ही ये इसका एनर्जी लेवल सेम है, ये कभी भी इसको लोन नहीं दे सकता। अच्छा देखिए 2s के पास इलेक्ट्रॉन कितने? 2। तो ये अगर एक इलेक्ट्रॉन दे भी देगा तो उसके पास कितने रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 1। तो यहां पर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है ये pz को दे देगा। तो ये हो गया बेटा हाइब्रिडाइज। ये सब ऑर्बिटल चारों आपस में मिक्स हो जाएंगे, मिक्स होने के बाद ये क्या हो जाएंगे? हाइब्रिडाइज हो जाएंगे, सेम एनर्जी हो जाएगी इनकी। अच्छा मुझे बताएं अभी अभी हमने क्या पढ़ा है बेटा? हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन से ऑर्बिटल मिक्सिंग में हिस्सा नहीं लेते? अभी आप बताएं। यस, पेयर्ड। ये पेयर है ना, 2 इलेक्ट्रॉन है, क्रॉस कर दें। और कौन सा ऑर्बिटल मिक्सिंग में हिस्सा नहीं लेगा? यस, एम्प्टी। एम्प्टी था वो आपने बाहर निकाल दिया, ठीक है, अब तो एम्प्टी कोई भी नहीं है, ठीक है, वो तो आपने फिल कर दिया एम्प्टी ऑर्बिटल को। अच्छा और कौन हिस्सा नहीं लेगा? पाई बॉन्ड ऑर्बिटल। तो बेटा चेक करें यहां पर पाई बॉन्ड है कहीं पर? नहीं। जब पाई बॉन्ड है ही नहीं तो पाई बॉन्ड ऑर्बिटल को क्यों निकालें? मतलब घर में चोरी हुई नहीं है तो चोर की जाके कंप्लेन कहां पे करें और क्यों करें? मतलब बहुत ही सिंपल हो गया कि यहां पर पाई बॉन्ड नहीं है तो हम पाई बॉन्ड ऑर्बिटल को बाहर नहीं निकालेंगे। अच्छा मिक्सिंग की कंडीशंस क्या दी? कौन कौन से ऑर्बिटल मिक्सिंग में हिस्सा ले सकते हैं बेटा? अनपेयर। अनपेयर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स, मैंने आपसे क्या कहा था? अनपेयर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स जो हैं वो मिक्सिंग में हिस्सा ले सकते हैं। और अनपेयर कौन है? ये 2s अनपेयर है, 2p अनपेयर है, 2py अनपेयर है और 2pz अनपेयर है। मतलब ये चारों ऑर्बिटल जो है अनपेयर्ड हैं।
इसका मतलब ये चारों ऑर्बिटल्स तैयार है मिक्सिंग में हिस्सा लेने के लिए, ये चारों ऑर्बिटल्स तैयार है हाइब्रिडाइज होने के लिए। तो बेटा कौन कौन है इसमें से, एक s और p कितने, 3। तो ये हो गया बेटा sp3। मतलब sp3 का मतलब यहां ये हुआ, बहुत सारे हम याद कर रहे होते हैं sp3 का मतलब ये हुआ मीथेन में एक s और 3p ऑर्बिटल ने मिक्सिंग में हिस्सा लिया है। एक s और 3p ने मिक्सिंग में हिस्सा लिया है, कंट्रीब्यूट किया है। इसका मतलब यहां पर रेशियो क्या हुआ, 1:3। ठीक है बेटा, 1:3। एक चीज यहां तक क्लियर होगी। अच्छा, कितने ऑर्बिटल ने मिक्सिंग में हिस्सा लिया, 4। 4 के लिए वर्ड क्या यूज होगा बेटा, टेट्राहाइड्रल। मतलब मीथेन का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है बेटा, टेट्राहाइड्रल है। टेट्राहाइड्रल आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं बेटा, देखें टेट्राहाइड्रल में कितने कॉर्नर्स हैं, 4 कॉर्नर्स होते हैं। ठीक है, 4 कॉर्नर्स हैं और इस स्ट्रक्चर को हम नाम क्या देते हैं, टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर है। नंबर 2, इस स्ट्रक्चर में देखें बेटा बॉन्ड एंगल। अब बात कर रहे हैं बॉन्ड एंगल की। बॉन्ड एंगल किसको कहते हैं, जो बॉन्ड्स के दरमियान एंगल बनता है। याद रखिएगा टेट्राहाइड्रल में जो एंगल बनेगा वो 109.5 होता है एंगल इसका। ठीक है बेटा, और यहां पर एक और भी चीज आपको बताऊं, स्ट्रक्चर आपके सामने है, आप देख सकते हैं कि टेट्राहाइड्रल में कितने कॉर्नर्स हैं, 4 कॉर्नर्स होते हैं और इसलिए हम इसको नाम क्या दे रहे हैं, टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर कह रहे हैं। अच्छा बेटा, मीथेन में परसेंटेज कैसे निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ S in sp3, ये सीख लें बेटा। The percentage of S in sp3 करना क्या है आपने, टोटल परसेंटेज क्या होती है, 100। 100 को आपने डिवाइड किससे करना है, टोटल कितने ऑर्बिटल्स हैं जिन्होंने मिक्सिंग में हिस्सा लिया है, 4 ऑर्बिटल्स हैं। तो 100 को आपने डिवाइड करना है किससे, 4 से। जब डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 25% ईच। हर एक ऑर्बिटल की परसेंटेज क्या है, 25 है। इसका मतलब ये हुआ 25 मल्टीप्लाई बाय 1। 1 क्यों कह रहा हूं, क्योंकि s कितने 1 है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 25 ही आएगा। अगर इसका मतलब मुझे बेटा p की परसेंटेज फाइंड करनी होती, p कितने 3, तो 25 को मल्टीप्लाई करता 3 से तो आंसर क्या आता, 75। क्लियर हो गई बात यहां तक। मीथेन के मॉलिक्यूल को हमने सही तरह डिस्क्राइब कर दिया, स्ट्रक्चर भी मैंने आपको दिखा दिया। ये इस तरह हम शेप, स्ट्रक्चर और एंगल फाइंड करते हैं। तो डेफिनेशन भी हम कह सकते हैं बेटा, द कॉम्बिनेशन ऑफ 1s and 3p प्रोड्यूस 4sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। यहां तक ये बात क्लियर हो गई। अब हम दूसरे मॉलिक्यूल को सॉल्व करते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को। देखें बेटा, तो बेटा सेकंड हमने यहां पर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लिया है, वो चॉइस किया एथीन, क्योंकि फर्क ये है कि अभी हमने जो मॉलिक्यूल सॉल्व किया, जो कंपाउंड सॉल्व किया, उसमें सारे सिंगल बॉन्ड्स थे। तो मैं चाहता हूं एक एग्जांपल वो भी हो जाए जिसमें डबल बॉन्ड हो, और मैं चाहता हूं एक एग्जांपल वो भी करके दिखाऊं जिसमें ट्रिपल बॉन्ड हो। देखें बेटा, तो कार्बन की बात करें, ईथ मतलब 2 कार्बन, इन किसको कह रहा है बेटा, डबल बॉन्ड को, पाई बॉन्ड को। तो यहां पर इथीन का फॉर्मूला कुछ इस तरह होगा, 2 कार्बन, डबल बॉन्ड, 4 हाइड्रोजन। इस कार्बन के साथ 2 बॉन्ड अटैच है, 2 और कंप्लीट कर दें। अभी मैंने आपसे कहा कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है बेटा, 4। याद रखिएगा लाइफ में कार्बन जो है ना 4 से कम ना 4 से ज्यादा। पक्का इसको मुसलमान मान ले बेटा, शरीयतन ना 4 से कम ना 4 से ज्यादा बॉन्ड बनाता है। मतलब असल इस्लाम तो यही पूरा कर रहा है कार्बन, ठीक है ना। तो बेटा अब यहां पर अभी मैंने आपको क्या समझाया, जो सेंट्रल एटम होगा, सेंट्रल एटम हमेशा उसके ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग करेंगे। तो इथीन का सेंट्रल एटम आपको कौन लग रहा है, वो भी कार्बन है, लिख लें, एटॉमिक नंबर 6। सेम वैसे इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन 1s2 2s2 एंड 2p2। अगर हम इसको एक्साइटेड में ले जाएं, अब ये भी मैंने कहा आपको, हाई एनर्जी में ले जाएं, तो अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे बेटा, 1s2 2s2 2px 2py एंड 2pz। अभी मैंने आपसे क्या कहा, p में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2, तो एक x में आ जाएगा और एक y में। अब तो आपको याद हो गया होगा, z जो ऑर्बिटल है वो एम्प्टी है, उसको किस तरह फिल करना है, यस किस तरह फिल करेंगे, उधार लेंगे। उधार कौन देगा, अभी भी मैंने आपसे क्या कहा था, यस कौन देगा उधार,
s देगा ना 2s, क्योंकि px और py के पास तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, एक एक इलेक्ट्रॉन है। अगर वो इसको उधार दे देंगे तो खुद क्या करेंगे फिर? तो 2s क्योंकि इसका फ्रेंड है, क्योंकि सबके साथ ये सब एक ही एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल्स हैं, इसलिए 2s जो है उसके पास इलेक्ट्रॉन भी कितने? 2, तो एक इलेक्ट्रॉन ये किसको देगा? pz को, और एक इसके पास अपने पास रहा इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? अच्छा, कंडीशंस क्या थी? इतना काम करना है आपने, 2 लाइनें, एक दफा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें। हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन मुश्किल है भाई, क्या मुश्किल है? नंबर 1 आपने करना क्या है, एक दफा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है, दूसरी दफा उसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अकॉर्डिंग टू हंस रूल, मतलब एन एक्साइटेड स्टेट में लिखना है आपने, बस। उसके बाद आपको कंडीशंस याद होनी चाहिए कि भाई सर ने कहा था कि पेयर्ड ऑर्बिटल मिक्सिंग में हिस्सा नहीं लेंगे, तो पेयर्ड को यहां निकाल देते हैं। अच्छा, और कौन मिक्सिंग में हिस्सा नहीं लेगा? एम्प्टी तो है ही नहीं, आपने ऑलरेडी उसको फिल कर दिया था, लेकिन वो फिल्ड हो गया। और कौन मिक्सिंग में हिस्सा नहीं लेगा? पाई बॉन्ड ऑर्बिटल। तो पहले चेक करेंगे कि कंपाउंड में पाई बॉन्ड है भी या नहीं है। तो कंपाउंड में देखें बेटा, हाँ पाई बॉन्ड है, क्योंकि ये बात आप पढ़ चुके हैं कि जहां पर डबल बॉन्ड होता है, याद रखिएगा वहां पाई बॉन्ड होगा, क्योंकि बेटा ये आपको पता भी होगा, ऑल सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स आर आल्सो कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। सारे सिंगल बॉन्ड्स जो होंगे वो सिग्मा बॉन्ड कहलाते हैं, लेकिन जहां डबल बॉन्ड होगा वहां पर हम कहेंगे 1 सिग्मा 1 पाई। जहां पर ट्रिपल बॉन्ड होगा, याद रखिएगा 1 सिग्मा एंड 2 पाई। क्लियर हो गई बात? ये जहां ट्रिपल बॉन्ड होगा 1 सिग्मा एंड 2 पाई, लेकिन डबल बॉन्ड है, इसका मतलब यहां पर ये 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड। इसका मतलब पाई बॉन्ड है। अगर पाई बॉन्ड है तो ये पाई बॉन्ड में कोई ऑर्बिटल भी होगा जिसने कंट्रीब्यूट किया होगा पाई बॉन्ड बनाने में। इसका मतलब इथीन में पाई बॉन्ड है, इसका मतलब हमें एक ऑर्बिटल को यहां से निकालना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? देखिए मैंने आपसे क्या कहा, जहां डबल बॉन्ड होगा वहां पर एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड, और हमारी शर्त के मुताबिक पाई बॉन्ड ऑर्बिटल मिक्सिंग में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। इसका मतलब इथीन में पाई बॉन्ड है, तो ये शरारत किसकी हो सकती है? या तो पी वाई की या पी जेड की। याद रखना बेटा, अगर कंपाउंड में पाई बॉन्ड हो तो वो पाई बॉन्ड कौन बनाता है? या तो पी वाई बनाता है या फिर पी जेड बनाता है। कि याद रखना, या तो पी वाई या फिर पी जेड बना सकता है ये पाई बॉन्ड, और कोई नहीं। तो या तो ये शरारत पी वाई की होगी या पी जेड की होगी। किसको निकालते हैं? जेड को निकाल देते हैं। भाई आपने पाई बॉन्ड बनाया, इसलिए हम आपको जो है कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, आपको हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं देंगे। तो ये तो हमारी कंडीशन पूरी हो गई। अब इसके अलावा मुझे बताएं बेटा, कौन से ऑर्बिटल हैं जो मिक्सिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं? कौन से ऑर्बिटल हैं? ये अनपेयर है, ये भी अनपेयर है, ये भी अनपेयर है। ये पढ़ा था ना, कौन से ऑर्बिटल हिस्सा लेंगे? अनपेयर ऑर्बिटल, अनपेयर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल। तो कौन कौन हिस्सा लेने के लिए तैयार है बेटा? 1s, और कितने p हैं? 2p है, तो ये भी अनपेयर, लेकिन यहां पाई बॉन्ड बनाने में इसने कंट्रीब्यूट किया, इसलिए हम इसको हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं देंगे। तो बेटा हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी यहां पर? sp2, मतलब यहां पर मिक्सिंग में किसने हिस्सा लिया? एक s ने और 2 p ने, तो मतलब रेशियो क्या हुआ? 1:2। और हम क्या कह सकते हैं? द कॉम्बिनेशन ऑफ 1s एंड 2p प्रोड्यूस 3sp2। 3 इसलिए कह रहे हैं कितने ऑर्बिटल्स है? 3sp2 ऑर्बिटल। अच्छा बेटा, अगर हम बात कर रहे हैं कितने ऑर्बिटल है मिक्सिंग में हिस्सा लिया? 3। तो देखें यहां पर एक ऑर्बिटल ये है, दूसरा यहां पर है, तीसरा यहां पर है। कितने कॉर्डिनेट्स हुए बेटा? 3 कॉर्डिनेट्स हुए। मतलब इसका स्ट्रक्चर क्या हुआ बेटा? ट्राइगोनल, या फिर हम कह सकते हैं इसको प्लेनर भी कहते हैं। तो आप देखें, देखें ट्राइगोनल स्ट्रक्चर में कितने कॉर्नर्स हैं? मतलब कार्बन जो है वो कितने कॉर्नर्स के साथ कनेक्टेड? 3 कॉर्नर के साथ कनेक्टेड। मतलब यहां मिक्सिंग में कितने ऑर्बिटल से हिस्सा लिया? 3 ने लिया। ठीक है, एक 1s एंड 2p। तो आप स्ट्रक्चर देखें कार्बन का, देखें कितने ऑर्बिटल्स के साथ कंबाइंड है? 3 ऑर्बिटल्स के साथ कंबाइंड है। फोर्थ, क्योंकि वो पाई बॉन्ड बना रहा है तो हम उसको
इन्वॉल्व नहीं करेंगे। तो कितने कॉर्नर्स हैं आपके सामने? 3 कॉर्नर्स हैं, इसलिए हम इसको नाम क्या दे रहे हैं? ट्राइगोनल नाम दे रहे हैं। अच्छा, एक और चीज, अगर हम परसेंटेज निकालना चाहते हैं, देखें यहां पर द परसेंटेज ऑफ P in sp2। तो बेटा द परसेंटेज ऑफ P in sp2 की बात करें तो आप खुद निकालें, तो टोटल परसेंटेज क्या होती है? 100। अब हम इसको डिवाइड किससे करेंगे? कितने ऑर्बिटल हैं? 1s and 2p। टोटल ऑर्बिटल्स कितने बेटा? 3। तो हम इसको डिवाइड भी किससे करेंगे? 3 से करेंगे। जब आप 100 को 3 से डिवाइड करें तो आंसर आएगा 33.3 अप्रोक्सीमेटली। ये परसेंटेज बनेगी हर एक ऑर्बिटल की। अब आप किसकी परसेंटेज फाइंड करना चाह रहे हैं? यस, p की। तो मल्टीप्लाई कर दें इसको p से। p कितने हैं? 2। 33.3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 67। यस, 66.6%। समझ आई? तो आंसर क्या होगा? 66.6 अप्रोक्सीमेटली ये आंसर बनेगा। क्लियर हो गई बात? अगर आप s की परसेंटेज फाइंड करना चाहें तो मल्टीप्लाई बाय 1, तो आंसर क्या होगा? 33.3 ही आंसर रहेगा। तो यहां तक क्लियर हो गई बात? तो अब हम एक और मॉलिक्यूल में आपको सॉल्व करवाता हूं जिसमें 2 पाई बॉन्ड हो, और वो हो इथाइन। तो बेटा वो सॉल्व करते हैं। अच्छा बेटा, इथाइन तो आप बहुत जल्दी से कर लेंगे क्योंकि इथाइन में भी कार्बन है, ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि अगर हम देखें इथाइन जो है 1 कार्बन, कितने कार्बन है? 2 कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन। आइन किसको कह रहे हैं बेटा? ट्रिपल बॉन्ड। अभी बताया जहां ट्रिपल बॉन्ड होगा वहां 1 सिग्मा एंड 2 पाई। जल्दी से सॉल्व कर लें बेटा। 2 हाइड्रोजन्स, ये तो दोबारा से प्रैक्टिस हो रही है तो हम जल्दी करते हैं। सेंट्रल एटम कौन है बेटा इथाइन में? यस, कार्बन है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो क्या होगा? 1s2 2s2 2p2। जब हम इसको एक्साइटेड में लेकर आएंगे तो क्या होगा? 1s2 2s2 2px 2py and 2pz। अब p में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2, तो x में रख देते हैं, एक y में रख देते हैं। अभी भी मैंने आपसे क्या कहा? z खाली होगा तो किससे लॉन लेंगे? s से, 2s से। तो एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक यहां। ये तो आप प्रैक्टिस कर चुके हैं। अब सिर्फ कंडीशंस याद कर लें। क्या कहा मैंने आपसे? कौन हिस्सा कंट्रीब्यूट नहीं करेगा बेटा? जल्दी से, कौन कौन कंट्रीब्यूट नहीं करेगा? यस, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, हमने निकाल दिया। और कौन कंट्रीब्यूट नहीं करेगा? पाई बॉन्ड ऑर्बिटल। चेक करें कि कंपाउंड में पाई बॉन्ड है भी या नहीं है। अगर तो पाई बॉन्ड है तो देख लेते हैं, हाँ 2 पाई बॉन्ड है। इसका मतलब अगर एक पाई बॉन्ड था तो हमने किसको निकाला था? pz को। अगर 2 पाई बॉन्ड है तो इसका मतलब ये शरारत किसने मिलकर की है? py और pz दोनों की है। तो हम दोनों को बाहर निकाल देंगे, क्योंकि 2 पाई बॉन्ड है, इसका मतलब py और pz दोनों इन्वॉल्व हैं। तो हमने इन दोनों को बाहर निकाल देते हैं। याद रखना बेटा, पाई बॉन्ड अगर किसी कंपाउंड में हो तो वो सिर्फ किसने बनाया होगा? py और pz ने। अगर 2 पाई बॉन्ड हो तो मतलब 100% py और pz ने बनाया है। दोनों को बाहर निकालें। अब रिमेनिंग कौन रहा? अनपेयर, 1s एंड 1p। बहुत ही सिंपल है। तो मतलब यहां इथाइन की हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई? sp3 हो गई। और अगर हम sp3 की बात करें तो sp3 का रेशो क्या हुआ बेटा? 1:1। बात समझ आ रही है? 1:1। इसका मतलब ये हुआ द कॉम्बिनेशन ऑफ 1s एंड 1p प्रोड्यूस 2sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। और हम ये भी कह सकते हैं यहां पर कितने ऑर्बिटल्स ने मिक्सिंग में हिस्सा लिया? 2। तो हम 2 के लिए कॉर्नर्स कितने हुए? 2। तो इसका मतलब इसका स्ट्रक्चर होता है बेटा लीनियर, या फिर हम कहते हैं डायगोनल। 2 कॉर्नर्स वाला, 2 ही कॉर्नर्स है बेटा इसके। नंबर 2 याद रखिएगा, जो एंगल बनता है यहां पर वो बनता है बॉन्ड एंगल 180। ठीक है। और लीनियर स्ट्रक्चर बेटा 2 ही कॉर्नर होते हैं आपके सामने। देखें ये लीनियर स्ट्रक्चर है। लीनियर के अंदर कोई ना तो ट्राइगोनल, कोई ज्योमेट्री नहीं बन रही है, कोई 4 कॉर्नर नहीं है, कोई 3 कॉर्नर नहीं है, 2 कॉर्नर्स का बेटा सिंपल ये लीनियर स्ट्रक्चर है।
क्लियर हो गई बात बेटा? और अगर आपसे परसेंटेज पूछी जाए, द परसेंटेज ऑफ एस इन एस पी, तो बहुत ही सिंपल है। टोटल परसेंटेज क्या होती है? 100 को हम किससे डिवाइड करेंगे बेटा? टोटल ऑर्बिटल्स कितने हैं? 2, तो 2 से हम डिवाइड करेंगे, आंसर क्या बनेगा? यस, 2 से डिवाइड किया, आंसर क्या बना? 50%। मतलब एसपी में 50% एस कैरेक्टर होगा और 50% जो है बेटा पी कैरेक्टर होगा। और एक चीज याद रखेगा, सबसे ज्यादा एस की परसेंटेज किसमें होती है? यस, एसपी में। और सबसे ज्यादा पी की परसेंटेज किसमें होती है? sp3 में। एक और चीज बता दूं, ये ऑर्गेनिक जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, आप इनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं खुद भी। हाइड्रोकार्बन के लिए याद रखें, ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें सारे सिंगल बॉन्ड्स हो, ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें सब के सब सिंगल बॉन्ड्स हो। ये बेटा टेक्निक सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए है। ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें सब के सब सिंगल बॉन्ड हो, तो वहां हाइब्रिडाइजेशन जो होगी sp3 होगी। ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर डबल बॉन्ड हो, मतलब पाई बॉन्ड हो, तो वहां पर याद रखिएगा बेटा, वहां हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp2। ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जहां पर याद रखना ट्रिपल बॉन्ड हो, तो वहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? यस, 2 पाई बॉन्ड हो। ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जहां पर 2 पाई बॉन्ड हो, मतलब ट्रिपल बॉन्ड हो, तो वहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp। तो ये टेक्निक जो है सिंपल आपने याद रखनी है, किसके लिए? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के लिए। बहरहाल बेटा, यहां तक मैंने आपको जो है हाइब्रिडाइजेशन जो है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की सॉल्व करके बताई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को भी सॉल्व करके बताऊंगा, वो किस तरह सॉल्व होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।